हाय एवरीवन, वेलकम बैक। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। टुडे इज द डे वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेक्चर नंबर 6। वी आर गोइंग टू डिस्कस the 5 important MCQs, and today's lecture is going to be really important. So if you are watching this lecture today, make sure that you are also एनालाइजिंग इट इन अ करेक्ट मैनर। जैसे कि बीपीएससी के परस्पेक्टिव से जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कैन कम बेसिकली इन द बीपीएससी एग्जाम। बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही आपका मॉक टेस्ट है बीपीएससी का। शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, here's a little announcement for all of you. As you all know, that BPSC exam is coming nearer. September 30 is the date. बिल्कुल पास आ गया है बीपीएससी का एग्जाम। तो इसीलिए वेरोनिका मैम लेकर आई है बीपीएससी टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी सितंबर 1 से स्टार्ट हो रही है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज that you will get 20 sectional test, you will get 5 full length test to practice, you will get the solutions also. हम PYQ की भी रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए, और देयर विल बी अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर यू, so that you can let us know what your doubts are, and we will be in a position to solve your doubts. We will you can say connect with you डायरेक्टली। हम आपके साथ 1-on-1 बिल्कुल करेक्ट करेंगे। वेरोनिका मैम है, शाहबाज सर है, मैं हूँ, हम लोग आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। देयर विल बी 24/7 डाउट रेजोल्यूशन विच विल बी देयर इन दैट चैनल। एंड इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल हमने रखा है। तो अगर आप चाहते हैं इनरोल करना, दिस इज द QR कोड। यू कैन स्कैन दिस QR कोड। वंस यू मेक द पेमेंट, सेंड योर रिसीट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ये नंबर है, इसके व्हाट्सएप पर आपको रिसीट भेजनी है। द स्क्रीनशॉट जो होगा आपके रिसीट का वो भेजना है, एंड देन आवर टीम विल ऐड यू टू द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से, भूलिएगा नहीं, ठीक है? फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिरसा was captured while asleep on 1st Feb 1900, 2nd Feb 1900, 3rd Feb 1900 और 4th Feb 1900, और none of the above और more than one of the above। अब ये जो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ये पार्ट हटा लीजिएगा, दिस इज बाय मिस्टेक। नन ऑफ द अबव, या तो कोई भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ पर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या तो जो भी ऑप्शन दिया है उससे एक से ज्यादा करेक्ट है ऑप्शन। तो इस तरीके के ट्रिक्स खेलता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ट्रिक्स खेले जाते हैं एग्जाम्स में, सो दैट आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जा सके, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका आंसर जल्दी से देखते हैं। आई होप आपने अपने आंसर शीट में अपने पेज, जो आपने पेज रखा है सेपरेटली रजिस्टर रखा है, उसमें आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ई, ठीक है? अब आप यहां देखोगे, ही वॉज बोर्न ऑन 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा की जब हम बात करते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी हर साल नवंबर में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये आपका 2 फेब, बी करेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर ई गलत लिख दिया है, ये बी इज करेक्ट, ठीक है? अब बिरसा मुंडा की जब हम बात करते हैं, ये ट्राइबल रिवोल्ट्स के लीडर माने जाते हैं। सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग ट्राइबल रिवोल्ट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यू हैव टू स्टडी अबाउट बिरसा मुंडा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपको पता है झारखंड में ये काफी फेमस थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ अर्थ, दैट इज धरती अब्बा। Birsa Munda is known to have mobilized the tribal community against the Britishers. So the tribal movements, the mass movements, the religious movement, the social religious movement, the tribal movement, these were the major movements that took place against the Britishers. ये बहुत major और important movements रहे हैं हमारे modern Indian history में. One of those very important movements were these movements led by Birsa Munda. यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने मुंडा रेबिलियन की establishment की थी, ठीक है? एंड ऐसा भी होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन द स्क्रीन। मैं यहाँ पर स्क्रीन में लिख देती हूँ, आपको ये याद रखना है दैट देयर वाज अ बिरसायत सेक्ट, दोज हु यूज्ड टू फॉलो बिरसा मुंडा, दे created a Birsayat sect, they belong to the Birsayat sect, okay? तो बिरसा मुंडा ने एक फेथ ग्रुप स्टार्ट किया था, दिस वाज, यू कैन राइट इट डाउन, द फेथ
ग्रुप, ठीक है, स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा, बिरसायत सेक्ट. Those people who used to believe in the ideals, philosophies and principles of Birsa Munda, they were known as Birsayat. जो बिरसा मुंडा के फिलोसफीज में, आइडियल्स में मानते थे, उनको बिरसायत कहा जाता था. ठीक है. एंड बिरसा मुंडा हमेशा अपने बो एंड एरो के साथ रेडी रहते थे. यू कैन सी देयर वर नॉट मच आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दैट ही हैड, जस्ट ट्राइबल लोकल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लाइक बो एंड एरो, दोज वर यूज्ड. He used symbols and languages. He attacked institutions, but he died in jail. And once he died, क्या हुआ कि पूरा का पूरा मूवमेंट फेड हो गया, पूरा का पूरा मूवमेंट केम डाउन. ऑल राइट, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Question number 2 on your computer screen. The state was brought into existence by the Bihar Reorganization Act on, अब 16th नवंबर है आंसर आपका करेक्ट, या 15th नवंबर है, या फिर, और यहाँ पर ये जो स्टेट है ना, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, ये है झारखंड. ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लो. द झारखंड स्टेट वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन 16 नवंबर, 15 2000, 14 नवंबर 1995, 13 दिसंबर 2000. कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है ये आपको बताना है. सो यू हैव 5 seconds टाइम टू थिंक अबाउट द आंसर. बहुत इजी आंसर है इसका. अगर आप करंट अफेयर्स पिछले लास्ट 6 महीने के पढ़ रहे हो, तो हर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मंथ आता ही है न्यूज में. क्यों आता है ये भी हमें पता है, या तो कोई स्टेट फॉर्म होता है, या किसी की बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी होती है, तो वो हमको प्रिपेयर करना होता है. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी बी, दैट इज 15th नवंबर 2000. ऑलराइट, तो झारखंड फाउंडेशन डे जो है, झारखंड को हम बोलते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, झारखंड लैंड ऑफ फॉरेस्ट. झार मीन्स फॉरेस्ट, खंड मीन्स पार्ट ऑफ लैंड. ठीक है, एंड दिस स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन 15th नवंबर 2000. और आपको पता है 15 नवंबर 2000 बर्थ एनिवर्सरी भी मानी जाती है बिरसा मुंडा जी की. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, ही स्टार्टेड हिज ओन सेपरेट faith group, that is why those people used to call him भगवान also. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. ऑल राइट, अब ये जो स्टेट है इसका मेजर पार्ट जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में लाई करता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है. एंड इट शेयर्स द बॉर्डर विद बिहार टू द नॉर्थ. नॉर्थ में आप बिहार देखोगे यहाँ पर झारखंड के, एंड आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ वेस्ट की तरफ होता है, उड़ीसा साउथ की तरफ, वेस्ट बंगाल ईस्ट की तरफ. तो ये बॉर्डर्स आपको याद रखना है बिकॉज बिहार इज इन्वॉल्व देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन. इस तरीके के डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पहले से प्रिपेयर रहना शुरू करना होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन. झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार. जल्दी से मार्क करिए अपना आंसर फटाफट से. ऑल राइट, मार्क कर लिया सभी ने. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. इट इज डी, दैट इज बिहार. ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. बिहार ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, आप मैप में भी देखोगे. ठीक है, इट इज फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया एंड इट इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड 12th लार्जेस्ट इन एरिया. एरिया में 12th नंबर है इसका, और पॉपुलेशन वाइज थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है. इट इज बॉर्डर्ड बाय यूपी, नेपाल, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. ठीक है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की होती है हमारी हिंदी. ठीक है, हिंदी इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो. भोजपुरी, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली, उर्दू, बिकॉज नेपाल भी बॉर्डर कर रहा है तो मैथिली का इन्फ्लुएंस भी आता है. ऑलराइट, now coming on to question number 4. Where is विष्णुपद मंदिर located? बहुत फेमस मंदिर है विष्णुपद मंदिर. अगर आप थोड़ा सा भी इस मंदिर के बारे में जानते हैं तो आपको इसके बारे में, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी पता होगी. बेसिकली ये मंदिर जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और ये मंदिर फाल्गु रिवर के किनारे सिचुएटेड है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. इट इज लोकेटेड नियर द फाल्गु रिवर. It is for Lord Vishnu. ठीक है, and the temple is believed to be built upon the site
where Vishnu had killed the demon गयासुरा। एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था गयासुरा। इसको विष्णु भगवान ने, नारायण ने क्या किया, हराया, डिफीटेड एंड पिन्ड हिम डाउन अंडरग्राउंड। कहा जाता है इनके ऊपर पूरा शहर बस रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाता है। विष्णु पद, यहाँ पर विष्णु जी ने अपने पैरों की मदद से गयासुर को जमीन में धस दिया था। सो करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल बढ़िया, बिहार इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ए इज द करेक्ट आंसर। तो विष्णुपद टेम्पल के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। यहाँ पर पिंडदान भी होता है, कहते हैं फाइनली यहाँ पर जो पिंडदान होता है उससे फाइनली मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जितने भी आपके पूर्वज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बार पिंडदान करा दिया तो बार बार आपको फिर उनकी शांति के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, फुल एंड फाइनल यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? बहुत इजी, एम लक्ष्मीकांत से लिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन। आई शो यू, मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये किताब है 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। ये बुक आपके पास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज ऑर्डर कर लीजिए, अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। चलो, so correct answer in this question is A, that is November 26, 1949 is the correct answer. Preamble हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा या सोल मानी जाती है। It is considered as the identity card of the constitution also. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की फिलोसफी और माइंडसेट को प्रिडिक्ट करता है और बताता है। प्रीएम्बल हमें दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किस तरीके के विचारधारा के लोग थे, ठीक है, तो वो प्रीएम्बल से पता चलता है। इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। दिस वॉज आवर टुडेज लेक्चर, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब देखिए आपको करना क्या है। वंस यू हैव गॉन थ्रू द लेक्चर, द पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान। बट आपकी ड्यूटी ये है कि आफ्टर द लेक्चर यू विल हैव टू टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट इनकरेक्ट। कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए आज की क्लास में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन बीपीएससी टेस्ट सीरीज बाय वेरोनिका मैम, क्योंकि इससे होता क्या है, जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। All right. On this note, I am wrapping up the session. I am Arpita Sharma, your educator, and this was lecture number 6. Thank you, everyone. Thank you so much.